तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस आज हम भाई आ चुके हैं अपने पार्ट 12 के साथ, जिसमें कि मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आज हम जो है ना डेली ओबी के साथ साथ मतलब वीकली और मंथली को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो है ही इसी चीज़ पे कि हम तीनों टाइम फ्रेम के जो भी हमारे बायस हैं उसको एक ही जगह कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे कंबाइन करें। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ना सिर्फ यही डाउट रहता है कि एसएमसी भाई हम इन चीज़ों को कंबाइन करके किस तरीके से जो है ना चीज़ें देख सकते हैं। तो बस वही चीज़ है कि मैं बताने वाला हूँ आज कि किस तरीके से हम चीज़ों को कंबाइन करेंगे और तीनों के तीनों टाइम फ्रेम को हम किस तरीके से देख सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अब इस तरीके से हम जो है ना अपने बायस को फाइंड करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले बस इतना ही बोलूँगा कि जाओ जाकर पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो मेरे अकाउंट को, ठीक है। एंड जो यूट्यूब जिसको इंस्टा के बारे में नहीं पता है तो जाके प्लीज़ वो भी जाके इंस्टा पे देख सकता है भाई। हम इंस्टा पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वहाँ पे रील्स आती है अच्छी अच्छी। तो ठीक है, अब चलते हैं कि भाई हमारे बायस क्या है और बायस को किस तरह डिसाइड कर सकते हैं। अब अगर मैं तुम लोगों को डेली वाइज बताने बैठ जाऊँ तो डेली वाइज में भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। डेली में भी सिर्फ वही चीज़ है जो मैंने वीकली एंड मंथली पे तुम्हें बताई। तो अगर तुमने वीकली और मंथली की वीडियोस नहीं देखी तो पहले उसको जाके देखो, देन आप आज की वीडियो पे आओ। मैं डेली वाइज में ऐसा नहीं है कि डेली वाइज के अंदर मैं कुछ तुम्हें अलग से चीज़ बताऊँगा तो तुम वो उससे उसे करके तुम मास्टर बन जाओ। नहीं नहीं नहीं, सेम चीज़ है, सेम वही लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, वही सेम पीओआई का कॉन्सेप्ट है, सब सेम है। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि हम इन तीनों चीज़ों को कंबाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को लिक्विडिटी के साथ थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। लिक्विडिटी का थोड़ा सा तड़का डालेंगे इस वीडियो के अंदर आज हम। तो ठीक है, अब देखो, अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना चार्ट पर लेकर समझाऊँ। जितना तुम चार्ट पर समझोगे उतना तुम्हारी चीज़ें आसान होगी। तो अब आती है क्वेश्चन कि एसएमसी भाई हम चीज़ों को स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है। तो मैं एक पेयर खोल लेता हूँ कोई सा भी। सबसे पहले आप लोग क्या करो, सबसे पहले मंथली चार्ट पे आया करो आप लोग। सबसे पहले मंथली चार्ट पे आकर आप ये देखो कि मार्केट किस डायरेक्शन में है या किस डायरेक्शन में मार्केट नहीं है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले लूँगा बहुत ईजी वाला एग्जांपल लूँगा, देन मैं आऊँगा हार्ड पे। ईजी वाला इसलिए ताकि तुम्हें पहले चीज़ें दिमाग में बैठ जाए, मैं क्या चीज़ें बिठाना चाह रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। देखो, सबसे पहले तुम आए, तुमने एक चीज़ देखी कि मंथली पे तुम हो कहाँ पर हो मंथली पे, क्या किसी पीओआई पे हो, कहाँ पर हो। तो तुमने देखा कि एक हम मंथली के पीओआई पर है, यानी कि मंथली के ओबी पे है, ठीक है। मंथली के ओबी पे, वो भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे, ठीक है। तो यानी कि ये तो बहुत पावरफुल टूल हो गया हमारा, मतलब मंथली ओबी पे है। अब हमको देखना है कि चलो ठीक है एसएमसी भाई हम मंथली ओबी पर है, अब क्या, अब हमें क्या करना है। तो इतना तो तुम्हें पता चल गया कि अगर तुम मंथली ओबी पे हो तो इट मीन्स तुम बियरिश हो, अगर उसने तुम्हारी मंथली कैंडल की स्विप कर ली। अब मान लो, चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें लेकर अब ना मैं तुम्हें चारों कैंडल्स किस तरीके से प्ले करनी थी तुम्हें वो बताऊंगा। पहली चीज़ सुन लो, मैं तुम्हें यहाँ पर कोई एंट्री लेना नहीं सिखाऊंगा, कोई मैं 4 आवर 1 आवर 30 मिनट पे नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ डेली, वीकली एंड मंथली पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें किस तरीके से इन पे बायस डिसाइड करने होते हैं अपने, ठीक है। देखो, अब मार्केट आई, तुम इस वाली कैंडल पे, इस वाली पे, इस वाली कैंडल, तो हम इस वाली कैंडल पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। मान लो तुम आगे नहीं हो, तुम बस इसी कैंडल पे हो यहाँ पर। अब तुम सबसे पहले क्या चीज़ देखते, सबसे पहले देखते कि हाँ भाई ठीक है, मंथली वो भी हमारा इस मंथ ने टैप कर दिया। अब तुम इस वाले मंथ के लिए मंथली कैंडल पे हो, तो मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ एक बार, यहाँ पे मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ, ठीक है। मंथली नई कैंडल हमारी यहाँ पे ओपन है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक वीकली ओबी पे है, तो हम क्या करेंगे, वीकली ओबी पे है तो हमें बियरिश होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी लिक्विडिटी स्विप करके इस कैंडल को नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तभी हम बियरिश होंगे, है ना। लिक्विड मतलब एक रेजिस्टेंस पॉइंट है तुम्हारा, रेजिस्टेंस पॉइंट पे बियरिश कब होगे, जब वो अपनी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्विप करके नीचे क्लोजिंग दे, उसके रिटेस्ट पे एंट्री बनाएंगे, है ना। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें पता है अच्छे से, मैंने पिछली वीडियो में बताई है। अब आते हैं हम वीकली पे, ठीक है भाई, एसएमसी भाई वीकली पे हम आ गए। अब जो है ये वीकली का आई थिंक, रुको एक सेकेंड में मंथली पे देख लेता हूँ ना कौन सा मंथ है, अक्टूबर नवंबर, ठीक है। तो नवंबर में हम चलते हैं, नवंबर का हाई, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वीकली नवंबर कब स्टार्ट हुआ है ना यहाँ पर। तो ठीक है, ये हाई था प्रीवियस मंथ का, यानी कि अक्टूबर के महीने का ये हाई है, ठीक है। तो हम इसको एक बार मार्क कर लेते हैं एक अच्छी तरीके से।
यहाँ पे इसको हटा देते, ये मार्क हमने कर लिया, यहाँ पर मंथली हाई लिख देते हैं हम, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नॉर्मली समझ में आ जाएगा, ये मंथली हाई है, ठीक है, ये मंथली हाई है। अब देखो मंथली हाई है, ये वीकली ओपनिंग हुई है मंडे की, तो अब हम डेली पे चलते हैं। मतलब वीकली में हमें कुछ क्लियर नहीं है, क्यों? क्योंकि वीकली की कैंडल यहाँ तो ओपन हुई है, यहाँ पे इस जगह पे ओपन हुई है, बट अब वीकली को देख के तुम अंदाज़ा नहीं लगाओगे ना। बट तुम बुलिश हो, तो तुम क्या करोगे? डेली पे जाओगे, ठीक है। एसएमसी भाई डेली पे आ गए। अब क्या करना है एसएमसी भाई? कुछ भी नहीं करना तुम्हें। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर तुम थे मंथली अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर कहाँ ही है ना, तो ठीक है, ये अक्टूबर का मंथ है, यहाँ पे ये अक्टूबर का मंथ है। अब देखो बायस तुम्हें किस तरीके से डिसाइड करने होते हैं। ये मंथ का हाई, ध्यान से सुनना मैं क्या क्या चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, उसी हिसाब से तुम्हें चीज़ें करनी होती है और अपने बायस को डिसाइड करना होता है। तुम्हारा मंथ का हाई है, जो वीक की कैंडल ओपन हुई उसने तुम्हारा हाई को स्विप किया, नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज़ देखनी होती है, अब तुम बियरिश का देखो, मंथली पे तुम बुलिश हो, मंथली पे तुम बुलिश क्यों? इस हाई के लिक्विडिटी स्विप तक बुलिश हो, ठीक है। अब तुमने एक चीज़ देखी कि ठीक है भाई हम मंथली पे बुलिश है और वीकली पे भी एक तरीके से बुलिश है, जब तक इसकी लिक्विडिटी स्विप नहीं होती। अगर लिक्विडिटी स्विप हो गई तो हम बियरिश हो जाएंगे, पहला सिनेरियो। अब आती है चीज़, देखो अब मैं एक चीज़ तुम्हें एक चीज़ और सिखा दूँ। मंथली पे अगर तुम बुलिश हो, ठीक है, इसमें थोड़ा सा फ्रैक्टल आएगा, थोड़ा सा फ्रैक्टल, ये पहले समझ लो ताकि तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाए। ये मंथली कैंडल मान लो, मंथली का एक वो मान लो तुम लैग है, ठीक है, ये मंथली का लैग है, मंथली बुलिश है, इस एरिया पे मंथली है, इस एरिया पे मंथली है, मंथली तुम्हारा बुलिश है, मंथली तुम्हारा बुलिश है, ठीक है। एंड यहीं कहीं पे तुम्हारा वीकली ओपन हुआ, ठीक है। मंथली अगर तुम्हारा बुलिश है यानी कि तुम्हें यहाँ की लिक्विडिटी को टारगेट करना है, बट तुम एक चीज़ भूल जाते हो इन लिक्विडिटी के टारगेट करने के चक्कर में कि ये जो तुम्हारा ना बड़ा टाइम फ्रेम है, यानी कि बड़ा टाइम फ्रेम है, तो ये नीचे की लिक्विडिटी यानी कि इंटरनल प्ले भी करता हुआ चलेगा। अब यहाँ पे आता है फंडा इंटरनल और एक्सटर्नल का, ठीक है। अब इंटरनल एक्सटर्नल क्या है वो मैं और अगली वीडियो में तुम्हें बताऊंगा और अच्छी तरीके, बट यहाँ पे तुम थोड़ा बहुत समझ लो। मीन्स मंथली का इंटरनल प्ले करना है ना तुम्हें, बट उससे पहले तुम्हें ये भी देखना होगा कि भाई मंथ जब यहाँ पे जा रहा है बुलिश होके, तो यहाँ पे भी तो इंटरनल बन रहा होगा ना, ठीक है। इंटरनल बन रहा होगा मीन्स कि इस वाले लेग में भी तो इंटरनल बन रहा होगा। मतलब मार्केट को अगर इतनी ऊपर जाना है तो मार्केट को नीचे की भी तो लिक्विडिटी को लेना पड़ेगा ना, हंट करना पड़ेगा, तभी तो लिक्विडिटी लेगी, उन्हें खाएगी, तभी तो ऊपर जाएगी, फ्यूल भरेगी तभी तो, समझ रहे हो। अब आती है बात, ये मंथली है, ये मंथ का है, ठीक है। अब मंथ का ये है तो मान लो यहाँ पे कोई तुम्हारा पीओआई आ गया, ठीक है, बायस तुम्हारे अपसाइड में ये मंथली के, बट बीच में कोई पीओआई आ गया जो कि तुम्हें टेम्पररी मूव देगा। बट अब इस टेम्पररी मूव से ये थोड़ी कि तुम देखो एक्सटर्नल कहाँ होती है, एक्सटर्नल तुम्हारे एक टॉप पे होती है और एक बॉटम पे होती है, जहाँ से मार्केट के बायस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और जो अंदर की चीज़ें होती है मतलब यहाँ से और यहाँ तक की, ये तुम्हारे इंटरनल हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। जो एक टेम्पररी पुल बैक होता है, इसका जो हाई होता है ना वो भी तुम्हारा एक्सटर्नल हो जाता है कुछ टाइम के लिए, टेम्परली, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, अब तुम जब यहाँ से प्ले करोगे अपने बायस को, तो तुम अब इंटरनल प्ले करोगे, ठीक है। क्यों? तुम्हें पता है मार्केट हायर टाइम फ्रेम में बुलिश है, बट ये थोड़ी कि हायर टाइम फ्रेम में बुलिश है तो तुम ये मूव छोड़ दोगे, नहीं, तो तुम्हें इंटरनल भी प्ले करना होगा। तो इंटरनल किस तरीके से प्ले करोगे कि ये देखो कि कहाँ कहाँ मेरे टेम्पररी मूव आ सकते हैं, यानी कि मैं बुलिश तो हूँ बट मुझे बुलिश डेली पे भी होना पड़ेगा, मुझे बुलिश वीकली पे भी होना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पे तो तुम बुलिश हो, मंथली के हिसाब से बुलिश हो, बट बीच में आ गया वीकली का वो भी, तो वीकली पे तो तुम बियरिश हो गए ना, वीकली पे तो तुम बियरिश हो गए, नो डाउट कि टेम्परली हुए हो, बट हुए तो है ना। तो तुम्हें क्या वेट करना है कि वीकली का कोई ओ भी हो जहाँ पर टैप होने के बाद हम वीकली पे भी बुलिश हो जाए, डेली पे भी बुलिश हो जाए और मंथली पे तो बुलिश है ही, फिर तुम ऊपर के टारगेट अचीव कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आई होप तुम्हें ये चीज़ें समझ में आई हो जिस तरीके से मैंने तुम्हें समझाई है। थोड़ा सा इंटरनल और एक्सटर्नल का मैंने तड़का डाला है तो थोड़ा समझ जाओ तुम, ठीक है। नहीं समझ में आए और अच्छे से तुम्हें नेक्स्ट वीडियोज़ में समझा दूंगा। अब ये हाई की लिक्विडिटी थी, मंथली हाई की लिक्विडिटी, ठीक है। अब तुम मंथली पे बियरिश कब होते? मंथली पे बियरिश तब होते जब मंथली की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मंथ की कैंडल नीचे क्लोजिंग दे देती, ठीक है।
बट उस पर बहुत टाइम है, बहुत टाइम मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम है मंथली की कैंडल को क्लोज होने में। तो मार्केट क्या करेगी, जो तुम्हारी मंथ की कैंडल है वो किस तरीके से बिहेव करती है, वो इस तरीके से चलती रहती है, लाइक इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके, ऊपर नीचे मंथली कैंडल, वो एक ही कैंडल है, पर एक ही कैंडल के अंदर वीकली कितनी 4 वीक्स होते हैं, और 4 वीक्स के अंदर कितने डे होते हैं, और डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं। तो वो इस तरीके से चलती रहती है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम है कि वो नीचे आके क्लोज हो। मतलब अगर मैं तुम लोगों को और अच्छी तरीके से समझाऊँ, तो अगर मान लो मार्केट यहाँ से, ये जो मंथ की कैंडल ओपन हुई थी, ये इसकी देखो, ये नीचे जो पोर्शन गया है ना, ये वाला पोर्शन गया है, ये सिर्फ एक पुल बैक था, रियल मूव मार्केट ने ये दिया है। तो इसको मतलब अगर मंथली की कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ गई, तो तुम ये नहीं कह सकते मार्केट बियरिश हो गई। क्यों? क्योंकि अभी तक मार्केट ने मंथली पे क्लोजिंग नहीं दी है। क्लोजिंग होगी तो तुम बियरिश होगे, अदरवाइज तुम नहीं होगे मंथली के हिसाब से। वीकली पे हम चलते हैं कि वीकली पे क्या। अब वीकली पे तुमने एक चीज़ देखी वीकली पे तुमने एक चीज़ देखी कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे तो क्लोजिंग दे दी। मार्केट ने नीचे लिक्विडिटी स्वीप करके क्लोजिंग, मतलब ऊपर तो क्लोज लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे क्लोजिंग दे दी। पर तुम एक चीज़ भूल गए यहाँ पर। वो चीज़ क्या है कि मार्केट जो है ना, जब नीचे आई, तो नीचे आने के लिए ना मार्केट ने क्या किया, नीचे सिर्फ एक टेम्पररी मूव दिया। क्यों? क्योंकि नीचे डेली का ओबी पड़ा हुआ था। डेली का ओबी क्यों, अब मैं चलो तुमको बताता हूँ। अब तुम डेली पे जब जाओगे, तुमने डेली पे क्या देखा कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी, बट तुम्हारे पास ऑलरेडी नीचे डेली के 2 ओबीज बने हुए थे। पहला ओबी एंड ये तुम्हारा सेकंड ओबी, ठीक है। अब देखो, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी, और पहली चीज़ बुलिश, मतलब यहाँ से वीकली पे। अब क्वेश्चन आता है कि एसएमसी भाई ठीक है, चलो सारी बात तुम्हारी सही है, बट वीकली पे तो मार्केट ने जो है ना लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो अब तो हमें टारगेट इसके लो रखना चाहिए था ना। तो ये लो पे क्यों नहीं आया? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मार्केट ने इतना हाइयर टाइम फ्रेम का ओबी है। देखो, मंथली का ओबी जो होता है और वीकली का जो, मतलब जो हाइयर टाइम फ्रेम का ओबी होता है, मार्केट क्या कोशिश करती है, मार्केट कोशिश करती है उसको अंदर तक फिल करने का। मार्केट जस्ट उन्हें टैप एंड गो नहीं करती है। क्यों? क्योंकि बीच में उनके ऑर्डर्स फिल होना रह जाते हैं। तो मार्केट क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा डीप जाने की कोशिश करती है उस ओबी के अंदर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स को ट्रैप कर सके एंड देन सेलिंग की अपने ऑर्डर्स लगा सके, ठीक है। तो इसी तरीके से अब जैसे ही वीकली पर मार्केट ने वीकली की लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे क्लोजिंग दी, बट तुम्हारे दिमाग में क्या है कि भाई अभी हम बेयरिश नहीं हो सकते, क्योंकि एटलीस्ट मार्केट को, यानी कि ओबी को, मार्केट को जो है ना 50% तो फिल करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ से बेयरिश हो पाएंगे। एंड दूसरी कंडीशन, दूसरा तुम्हारी कंफर्मेशन क्या बन गई कि हम वीकली पे क्लोजिंग आ गई, बट नीचे क्लोजिंग हो गई, बट हम बेयरिश क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि नीचे जो है ना डेली का तुम्हारा ओबीज पड़े हुए थे 2 ऑलरेडी, जिसने बॉस करके तुम्हारा ओ भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो तुम क्या करते, तुम यहाँ से अपनी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी लगाते, कहाँ तक के लिए? ऊपर तक के लिए, जब तक या तो मंथली लिक्विडिटी स्विप करके नीचे ना गिर जाए, तब तक के लिए, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे तुमने डेली पे तुम गए, ये टाइम फ्रैक्टल है, तुम्हें ऐसे ही समझना पड़ेगा। ये इसमें कोई मैथ वैथ कुछ नहीं लगानी, जस्ट ये दिमाग के गेम है। तुम यहाँ पर आए, तुमने देखा कि यार हम नीचे तो जा रहे हैं, बट नीचे एक हर्डल है। कौन सा? डेली का हर्डल। यानी कि मार्केट यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट हमें दिखाती है तो हम लॉन्ग ले सकते हैं। और मार्केट ने सेम वैसे किया। मार्केट ने क्या किया, आई थिंक, हाँ ठीक है, मार्केट ने क्या किया। अगर तुम यहाँ पे भी कंफ्यूज हो कि नहीं नहीं यार मैं कंफ्यूज हूँ अभी यहाँ पर, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो तुम जस्ट वेट करो। किस चीज़ का? जब मार्केट ने इस ओबी को टैप किया, तो इस पर एक ओबी बनने का वेट करो। तो मार्केट ने वही किया। मार्केट ने जब यहाँ पे एक टैप किया, तो मार्केट ने ऑलरेडी एक और ओबी बना दिया। तो यहाँ से तुम क्या करते, यहाँ से जैसे लिक्विडिटी स्वीप एक और बार हुई, तो यहाँ से तुम लॉन्ग लगाते कंफर्मेशन वाली ऊपर तक के लिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे कोई नहीं समझाने वाला तुम्हें जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि बायस एक ऐसा टॉपिक है जिसे लोग वगैरह जो है ना डीपली जाके समझाने का दम नहीं रखते हैं, वो बस ऊपर ऊपर समझाते हो चले जाते हैं। अब हमने डेली पे देख लिया। अब हमने क्या देखा कि भाई इस लिक्विडिटी के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग कर दी, तो अब हम क्या करेंगे भाई, टारगेट है ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ये वाला प्ले करना है, तो हम डेली पे जाएंगे। डेली पे आ गए, ये वाला हाई तुम्हारा टारगेट था। देखो कितना प्यारा मूवमेंट हुआ। ये डेली का, ये वीकली का हाई था इस वाले पे। आराम से सुनो, आराम से सुनो, मैं दोबारा से बताता हूँ। इस वीकली के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, ठीक है। इसके ऊपर इसने हाई बनाया, ये क्लोजिंग थी। डेली पे हम गए,
डेली पे यही है ना, ठीक है। ये वाले ने दिया तो ये वीकली पे थोड़ा अलग क्यों दिख रहा है हमें। और ये कितने 17 नवंबर को, एंड ये वाला, अच्छा ठीक है ठीक है, ये वाली कैंडल है वो, ये वाली नहीं है, ठीक है। हाँ तो देखो, ये जब हाई बना, ठीक है, ये वीकली कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई थी जब तक, ठीक है। तो इसने क्या करा, नीचे आके इसको टैप किया एंड ऊपर आ गई। तो यहाँ पर जो है ना नई कैंडल की, मतलब कैंडल की मीन्स वीकली कैंडल की ओपनिंग हुई थी। तो तुम क्या करते यार, मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाना नहीं चाह रहा, बट उसी तरीके से तुम्हें थोड़ा सा ना चीज़ें समझ में आएंगी। चलो मैं इस पर नहीं आता हूँ, मैं वैसे ही समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है। जस्ट इतना समझो, कन्फ्यूज मत हो। ये टारगेट था तुम्हारा, ठीक है, ये वाला। तो वीकली के ओपन होते ही यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग प्राइस दी अपनी, मतलब मंडे को ओपन हुई, मंडे को ओपन होती मार्केट ने थोड़ा सा रीटेस्ट लिया अपना, जितना भी यहाँ पे रीटेस्ट की गुंजाइश थी मार्केट की उतना रीटेस्ट लिया, एंड ये टारगेट, ठीक है। अब हम ये बार बार ऊपर की तरफ क्यों जा रहे हैं कि यार एसएमसी भाई मंथली पे तो बायस भूली बियरिश है ना हमारे, क्योंकि हम एक ओबी पे, बट मंथली पे बियरिश हम तब तक नहीं होंगे या तो जो ये मंथली वाली कैंडल है ये इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग ना दे दे। एंड क्लोजिंग कब देगी, जब हमारे, अब देखो अब आता है क्वेश्चन, कब देगी ये क्लोजिंग, तब देगी जब हमारी ही डायरेक्शन में, मतलब नीचे की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ कोई ओ भी बन जाए। लाइक किस तरीके से, अगर चलो अगर तुम्हें ऐसे भी समझ में नहीं आता कि हम यहीं पे ये चीज़ बुलिश क्यों है, तो जस्ट क्या करो, मंथली पे आके रिफाइन कर लो थोड़ा सा। तो रिफाइन करके तुम्हें क्या मिला, तुम्हें एक डेली का ओ भी मिला, ठीक है। डेली का ओ भी मिला क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डेली का ओ भी था वो टैप थे, बस एक ये वाला ओ भी बचा होता, उसके नीचे एक इंड्यूसमेंट भी है, तुम्हें पता होगा इंड्यूसमेंट क्या होता है। अब तुमने क्या देखा कि ठीक है भाई, अभी हम बियरिश नहीं है, अभी हम एटलीस्ट यहाँ तक तो बुलिश है, ठीक है। तो नॉर्मली तुम्हें यहाँ तक के, तो तुम्हें इसके टैप होने के बाद भी तुम्हें ये बुलिशनेस वाला मतलब एक डायरेक्शन मिल गई, ठीक है। तो उसी के हिसाब से तुम क्या करो, उसी के हिसाब से जस्ट तुम बायस को देखते हुए चलो। बायस को कैसे देखते हुए चलोगे, बायस को देखते हुए इस तरीके से चलोगे कि भाई ठीक है, यहाँ पे हम आए, अब यहाँ पर हमारा एक ओ भी बन गया, यहाँ पे एक हमारा ओ भी बन गया, ठीक है। वीकली पे गए, वीकली पे जाने के बाद मार्केट ने अब देखो क्या किया, यहाँ पे आप, मार्केट ने जब इस वाले डेली ओबी से रिजेक्शन खाया और मार्केट इस वाले ओबी पे आई, ठीक है। तो जब मार्केट ने इस डेली के ओबी से रिजेक्शन खाया, बट उसके पास एक ऑलरेडी नीचे एक ओबी पड़ा हुआ था उसको डिफेंड करने के लिए। हाँ, अगर यहाँ पर नीचे गिरते हुए यहाँ पर एक डेली का ओबी बन जाता तो नो डाउट मार्केट यहाँ से आती, इस ओबी पे टैप खाती, देन मार्केट नीचे की तरफ। बट मार्केट ने क्या किया, अगर तुम देखो तो मार्केट ने यहाँ अपना कोई सा भी ओबी हमारी डायरेक्शन में, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसके अलावा हमारी डायरेक्शन में मार्केट ने कोई ओ भी नहीं बनाया। सबसे प्यारा तरीका है, अगर तुम्हें अपने लाइक बायस वगैरह फाइंड करने हैं, कुछ भी फाइंड करने हैं ना, तो हमें ज़रूरी ये होता है कि जब मार्केट नीचे गिरे ना, तो वो हमें एक एग्रेसिव सेल दिखाए, मतलब एफवीजी के साथ दिखाए, ताकि वो हमारे एक डायरेक्शन में हमारा सपोर्ट बन जाए। मतलब सपोर्ट मीन्स कि नीचे की डायरेक्शन में जाने के लिए वो हमारे लिए एक सपोर्ट बन जाए, कि हम वहाँ से मतलब रेसिस्टेंस बन जाए एक तरीके से। सपोर्ट मीन्स कि हमारे कवर में रहे वो, ठीक है, हमारे बैक में रहे कि हाँ भाई हमारे पास एक और वो भी है ऊपर से नीचे फेंकने के लिए, ठीक है। बट तुमने यहाँ देखा कि नहीं भाई, यहाँ एक वो भी था, बट ऊपर जो है ना ये लिक्विडिटी बना दी है मार्केट ने, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो तुम क्या करोगे कि नहीं, अब भी मैं अपने बायस पे बियरिश नहीं हूँ, अब भी मैं बुलिश ही हूँ। तो मार्केट यहाँ जाएगी, फिर से मार्केट ये ऊपर आई, अब देखो क्या करा। अब तुम कंफर्म कैसे होगे कि मैं यार बुलिश हूँ। मार्केट ने जब यहाँ से टैप करा इसको, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फिर से एक यहाँ पे डेली का ओ भी बना दिया। अगर तुम्हें कंफर्मेशन चाहिए होती है ना कि मैं क्या सही डायरेक्शन में हूँ या गलत डायरेक्शन में हूँ, तो उस ओबी को टैप होने के लिए, चाहे वो वीकली पे हो, मंथली पे हो, डेली पे हो, उस ओबी के टैप होने के बाद थोड़ा सा वेट करके देख लिया करो क्या वहाँ डिस्प्लेसमेंट आगे कोई ओबी बना है। अगर ओबी बना है तो इट मीन्स तुम्हारी डायरेक्शन सही थी। तो फिर तुम क्या करो, ये मूव छोड़ के इस मूव से ट्रेड पकड़ा करो, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, ये तो तुमने कैप्चर किया, बट जब तुम यहाँ पे गए तो तुम एकदम कंफर्म हो गए, हाँ भाई ठीक है, मेरी जो है ना
डायरेक्शन सही थी, तो अब मैं यहाँ से इस लिक्विडिटी को हंट करूँगा और इस लिक्विडिटी को हंट करूँगा। एंड मार्केट ने वही किया, मार्केट ऊपर चलती चली गई, चलती चली गई। ये मैं डेली पे तुम्हें करता हुआ बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि वीकली थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है, उस पर कुछ भी नहीं बन रहा, वीकली पे कुछ नहीं बन रहा। वीकली जस्ट एक लिक्विडिटी वाला गेम खेल रही है। एंड अगर तुम्हें कन्फर्मेशन लेनी है कि यार इस वाले ओबी पे मैं कन्फर्मेशन कैसे लूँ, तो लो कन्फर्मेशन ले लो, वीकली की लिक्विडिटी स्वीप, समझ रहे हो। डेली पे जब मार्केट आई, मार्केट जब डेली पे आई तो तुमने यहाँ क्या देखा कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी हो गई वीकली पे। एंड वीकली की जब लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव दिखाया। एंड अगर हम 4 आवर पे जाए, मैं थोड़ा सा 4 आवर पे जाता हूँ, ठीक है। तो तुम जब 4 आवर पे गए तो तुमने ये देखा कि लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट ने एक एग्रेसिव बाइंग भी दिखाई है, यानी कि एफईजी भी बनाया, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक भी मार्केट ने नीचे की तरफ हमारी डायरेक्शन में बना दिया है। यानी कि अगर यहाँ से मार्केट गिर भी जाती है तो मैं यहाँ से फिर से एक बाइंग ले सकता हूँ, समझो। तो इस तरीके तुम्हें ना अपनी डायरेक्शन में ओबीज को देखना होता है कि ओबीज क्या हमारी डायरेक्शन में बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो इट मीन्स तुम्हारी थोड़ी सी जो है ना डायरेक्शन गलत है। अगर गलत नहीं है तो इट मीन्स अभी मार्केट नीचे जाने के सही तरीके से मोड में नहीं है, जब तक वो एक एग्रेसिव फॉल ना दिखाए तुम्हारी डायरेक्शन के अंदर। आई नो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, बट ठीक है, समझो थोड़ी सी चीज़ें, ठीक है। अब हम गए डेली पे, चलो अब हम जाते हैं वीकली पे। थोड़ा वीकली से देखते हैं कि अब वीकली पे क्या हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद हम इस कैंडल पे आए, ठीक है। इस कैंडल पे आने के बाद हमने देखा यहाँ पर हम आए, यहाँ पर हमने देखा कि जब ये लिक्विडिटी स्वीप करी मार्केट ने, यहाँ पे जब लिक्विडिटी स्वीप की मार्केट ने, तो क्या कोई डिस्प्लेसमेंट आया? नहीं आया, ठीक है। बट मार्केट ने यहाँ पर एक क्लोजिंग दे दी है लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद। एंड सेकंड चीज़ हमारी कंफर्मेशन क्यों हुई? क्योंकि मार्केट ने ना अब बिल्कुल अपने इस ओबी के एंड तक आ गई है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी तक अगर तुम यहाँ पे पूरी डायरेक्शन में इस मूव में देखोगे, इसको छोड़ के, इसने भी जस्ट हल्की सी लिक्विडिटी स्वीप की है, अच्छी कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं की है। तो इस मूव में तुम मेरे को बताओ ऊपर से कौन सी कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे क्लोजिंग दी है? किसी ने भी नहीं दी है ना। तो जस्ट एक ये वाली कैंडल थी जिसने लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे क्लोजिंग दी। अब हम चलते हैं डेली पे। हमने डेली पे आए तो डेली पर आकर ये लिक्विडिटी, एक सेकेंड, ये कौन सा वीक है? 19 तारीख है ना, तो 19 तारीख यहाँ से, ठीक है। यहाँ कैंडल क्लोजिंग हुई, यहाँ पर तो हमने एक चीज़ देखी कि भाई ठीक है, यहाँ पर जो है ना हमारा एक डेली पे तो वो भी नहीं बन रहा है, बट अगर हम 4 आवर पे जाएं तो 4 आवर पे ठीक है, एक ये वाला, ठीक है। तो 4 आवर पे हमारा एक एक्सट्रीम में एक वो भी बन रहा है जहाँ से हम सेल कर सकते हैं मार्केट को, ठीक है। एक्सट्रीम में बन रहा है और बट ये इंटरनल में आ गया, ठीक है। तो ये हमारे लिए लिक्विडिटी हो जाएगी। तो अब जो नेक्स्ट वीक तुम टारगेट करोगे, देखो अब तुम यहाँ पे कितने, तुम्हारी चीज़ें कितनी क्लियर हुई हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे जब ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई तो अब देखो तुम्हारे बायस के लिए तुम्हारी क्या क्या, देखो यहाँ पे तुम सिर्फ मंथली पे बुलिश थे, बियरिश नहीं थे। बियरिश क्यों नहीं थे? क्योंकि मंथली की कैंडल ने भी स्वीप नहीं किया था, अब देखो, और ना ही वीकली की कैंडल ने स्वीप किया। डेली तो चलो थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम है इन दोनों के हिसाब से, डेली तो स्वीप एंड गो करता रहता है, बट हमें डेली के हिसाब से भी डायरेक्शन देखनी। अगर यही दोनों मंथली और वीकली ही बुलिश है तो हम डेली पे बेरिश होकर क्या करेंगे? फिर तो हमें बहाना देखना होगा कि हम डेली पे भी किस तरीके से बुलिश हो सके। तो हमने डेली का देखो, अब देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ और अच्छे से। मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली बियरिश। तो तुम क्या करोगे? तुम वेट करोगे डेली के बुलिश होने का। और वो वेट कैसे करोगे? कि डेली पे कोई POI बन जाए तुम्हारा कि तुम वहाँ से बुलिश हो जाओ। अब देखो, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो मंथली पे अगर तुम जाओगे, मंथली पे मार्केट ने यहाँ पर टैप करा जबकि रेजिस्टेंस पे है, बट मंथली पे हम बियरिश नहीं है, बुलिश है, ठीक है। और वीकली पे गए, वीकली पे भी बुलिश है, इसने हल्की सी लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोजिंग दी है, बट स्टिल हम बुलिश है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मार्केट को अगर गिरना है तो एटलीस्ट इसके 50% से गिरेगा, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है? वीकली पे बुलिश, मंथली पे बुलिश, तो तुम्हें वेट करना है कि हम डेली पे कब तक बुलिश हो पाएंगे। तो डेली पे तुम कहाँ बुलिश हुए? डेली पे तुम इस लेवल पे बुलिश हुए, ठीक है। इस लेवल पे जैसी ही मार्केट आई तो तुम यहाँ बुलिश हो गए। चलो भाई नहीं SMC भाई, मैं यहाँ पे बुलिश नहीं हुआ, तो ठीक है, थोड़ा और वेट कर लो। यहाँ पे तो बुलिश हो गए, क्यों? क्योंकि तुम डेली के OB पे हो ना। एंड फिर चीज़ क्या, थर्ड चीज़ क्या आती है कि भाई यहाँ पे जब तुम आए, यहाँ पर आने के बाद तुमने एक चीज़ देखी कि भाई लिक्विडिटी भी ऊपर ही क्लोजिंग है, मतलब इस बॉडी की क्लोजिंग लिक्विडिटी के ऊपर ही है, ठीक है।
तो जब यहाँ से ये मूव आया और क्लोजिंग ऊपर हो गई तो तुम तो और भी ज़्यादा जो है ना बेफिक्र हो गए, हाँ भाई ठीक है मेरी डायरेक्शन सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब मार्केट नीचे क्यों आई, अब मार्केट नीचे इसलिए आई क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि एटलीस्ट मंथली एंड वीकली जो है नीचे क्लोजिंग दे हमारी। अब देखो मंथली का क्या सीन है, मंथली तो भाई बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, तो ये तो इस तरीके से चलता है, लाइक इस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है। बट इसके वीक बियरिश होने के लिए हमें एटलीस्ट इसके निचले वाले टाइम का, मतलब पीछे वाले टाइम का जो कि वीकली है, उसका बियरिश होना ज़रूरी है। तो हमने क्या देखा, वीकली ने कैंडल क्लोजिंग दी स्विप करके एंड अपना ओबी भी पूरा फिल कर लिया। एंड हमने जब डेली पे गए तो डेली पे तो हमें कोई ऐसा पैसिफिक एरिया नहीं मिला कि यार जहाँ से हम सेल कर सकें, ठीक है। बट हमने 4 आवर पे देखा, 4 आवर पे हमने क्या देखा कि एक लास्ट ओ भी है जहाँ से हम सेलिंग का ट्राई कर सकते हैं। एंड देखो देखो मैंने कोई आंख बंद के सेलिंग का ट्राई नहीं बोला कि आंख बंद के सेलिंग, ये जो तुम मूवमेंट देखोगे ये क्या है, ये एक लिक्विडिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब मार्केट नीचे जा रही है तो यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए कोई ओ भी तुम्हारा नहीं बचा है जो कि इसे फिर से तुम्हारे लिए हर्डल डाल सके, ऊपर भेज सके, ठीक है। अब आते कि एसएमसी भाई यहाँ पे डेली पे तो भाई डेली पे तो एक ओ भी है, ये क्यों टूटा, क्वेश्चन आता है सबके दिमाग के, एसएमसी भाई ये क्यों टूटा। पहली चीज़, ये कोई तुम्हारा ओ भी नहीं था। क्यों नहीं था? अगर तुम्हें देखो तुम ये चीज़, तो ये पूरी की पूरी एक ही कैंडल ने इन सबको इंटरनल में ले रखी है। एंड ये पूरी कैंडल एक ही कैंडल मानी जाएगी। एंड सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल तो मीट हो गई, तो ओ भी तो कुछ है ही नहीं डेली पे। बट फिर भी मान लो कि ये एक ओ भी है, मान लो कि ये एक ओ भी है, तो अब क्या, अरे मेरे भाई अब ये ओ भी वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तुम मंथली पे भी बियरिश हो चुके हो, वीकली पे भी बियरिश हो चुके हो। तो क्या तुम्हारे जो उससे नीचे वाला टाइम फ्रेम है, क्या वो तुम्हें रिवर्स करवा सकता है? नहीं करवा सकता, तो वो तो टूटेगा ही फिर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हाइयर टाइम फ्रेम तुम्हारा बुलिश है या बियरिश है, तो उसके बीच में जो भी तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन के ओ भी होंगे वो टूटेंगे। लाइक अगर तुम डेली पे बियरिश हो बट 4 आवर पे तुम्हारा बुलिश हो भी है और तुम हो डेली पे बियरिश, तो वो 4 आवर को भी टूटेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है वहाँ से मूव आ जाएगा तुम्हारा, नहीं, वो टूटेगा। तो इसी तरीके से डेली का वो भी टूटा, ठीक है। अब देखो तुमने क्या देखा कि भाई यहाँ पर नीचे इतनी मार्केट ने एग्रेसिव फॉल दिया, ठीक है। अब एग्रेसिव फॉल देने का रीज़न क्या हुआ कि मार्केट को अपना एक ओ भी बनाना था हाइयर टाइम फ्रेम पे। तो तुम अगर वीकली पे जाओगे तो तुमने क्या देखा कि भाई इस मूव के चक्कर में मार्केट ने यहाँ पर एक ओ भी बना दिया वीकली का, ठीक है। तो हो गए तुम्हारे कान खड़े। क्यों? क्योंकि भाई अब हमारी डायरेक्शन में बन चुका है एक हाइयर टाइम फ्रेम का POI, वो भी बियरिश, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, तुम इस वाले लेवल पे थे, इस वाले लेवल पे, इस वाली कैंडल पे थे, तो तुम क्या करोगे, बियरिश होने का वो करोगे। अब आती है बात कि एसएमसी भाई इसने तो टैप एंड गो कर दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई इसने लिक्विडिटी स्वीप करी है। अब जो लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आया है, अगर यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप ना होती ऊपर जाता तो अंदर तक फिल करता, बट इसने क्या करा, लिक्विडिटी स्वीप करी। और डेली पे अगर हम जाएंगे तो डेली पे देखो क्या करा, डेली ने लिक्विडिटी स्वीप करके एक एग्रेसिव नीचे की तरह FVG के साथ जो है मूव दिया है। तो इट मीन्स कि ये रियल सेलिंग थी, ना कि फेक। अगर यहाँ पे कोई FVG नहीं होता तो हम सोचते कि हाँ भाई ठीक है, ये FVG नहीं बना तो सेलिंग इतनी अच्छी नहीं, तो मार्केट फिर से इसकी लिक्विडिटी ले सकती, फिर गिर सकती। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसी तरीके से तुम्हें ना चीज़ें देखनी होती है, कंबाइन करते हुए चीज़ों को चलना होता है। अब मैं अगर मान लो इसका कोई और सा एग्जांपल तुम्हें दिखाऊं कि यार और कोई एग्जांपल देखें, तो हम फिर से मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे चलने के बाद हम देखते हैं ठीक है, यहाँ से करते हुए चलते हैं, ठीक है। इस वाली कैंडल्स, ये मंथली का हो गया। मानो तुम यहाँ थे, अच्छा चलो मानो तुम यहाँ थे इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे यहाँ थे। अब देखो मार्केट के पास ऊपर तो कोई ओ भी नहीं है, बट मार्केट के पास नीचे एक ओ भी पड़ा हुआ है। तो मार्केट के बायस क्या हो गए, डाउन साइड के। क्यों? क्योंकि मार्केट के पास अब ऊपर कोई ओ भी नहीं बचा टैप होने के लिए। तो अब मार्केट को अपने ऑर्डर्स भी फिल्ड करने हैं, तो मार्केट कहाँ पे करेगा, नीचे की तरफ। तो जिस तरफ तुम्हारे ओ भी उस तरफ तुम्हारी डायरेक्शन, यानी कि जिस तरफ तुम्हारी लिक्विडिटी एंड ओ भी उस तरफ तुम्हारी डायरेक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल बात बताओ,
यहाँ पे तुम्हारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है। बट क्या यहाँ मार्केट जाना प्रेफर करेगी या फिर यहाँ ज़्यादा प्रेफर करेगी? यहाँ पे क्यों करेगी? सोचो, ये लो टूटेगा, रिटेलर्स फंसेंगे कि मार्केट शॉर्ट करेंगे हम, बट रियल मूव क्या था? बाइंग का। समझ में आई? तो जहाँ पे मार्केट तुम्हें ट्रैप कर सके वहाँ पे तुम अपनी डायरेक्शन चेंज कर दो। अब देखो यहाँ पे कितनी कन्फर्मेशन, मंथली की स्वीप होगी नीचे क्लोजिंग, वीकली पे अगर तुम जाओगे तो वीकली देखो, मंथली को कंफर्म किसने करा? वीकली ने क्लोजिंग दे दी तो मंथली भी अपना ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। वीकली ने क्लोजिंग दे के नीचे क्लोजिंग मतलब लिक्विडिटी स्विप करके नीचे क्लोजिंग दे दी। डेली पे तुम गए, डेली पे तुमने देखा कि नहीं अभी तक मैं सेल नहीं करूँगा भाई। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि अभी तक मुझे यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखा है। ठीक है भाई, सेल करने का वेट कर लो अपने, या फिर अपने डायरेक्शन में चीज़ें को बनने का वेट कर लो बन गई तुम्हारी डायरेक्शन में तुम्हारी ओबी। अब दिक्कत ये है, ये इस ओबी पे नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट क्या करती है, समटाइम्स मार्केट जो है ना एफवीजी से ही निकल जाती है। मैंने बता रखी है तुम्हें कितनी बार ये चीज़ें, ठीक है। बट अगर हम 4 आवर पे जाएँ, ये मैं सिर्फ तुम्हें मंथली वीकली और डेली बता रहा हूँ। 4 आवर पे अगर तुम मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे एंट्री लेने के लिए, वो तुम्हें एंट्री बहुत ईजिली मिल जाएगी, उसमें कोई इतनी बड़ी परेशानी वाली बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने 4 आवर पे देखा कि ठीक है भाई 4 आवर पे भी चीज़ें बन रही है, 4 आवर पे भी एक ये ओबी बन गया हमारा। समझ में आ रही मेरी बात? अब रही बात एंट्री लेने की, तो एंट्री तुम यहाँ किस तरीके से लेते? तो एंट्री तुम लेते कि जब तक मार्केट लिक्विडिटी लेके नीचे की तरफ हमें कोई डिस्प्लेसमेंट दे के ना ओ भी बना दे हमारे डायरेक्शन में, जब तक हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। ये मूव तुम्हारा निकला, ठीक है, 1 आवर पे तुम गए, अगर खुल जाए, आई डोंट नो कि खुलेगा नहीं क्योंकि प्रीमियम नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, ओपन हो गया, ठीक है, यहाँ पर आए। अब यहाँ मार्केट क्या करती है? मार्केट यहाँ पे क्या करती है? जस्ट मार्केट क्या करती है, मार्केट ने एक यहाँ एक ओबी बनाया था, यहाँ से तुम्हारी एंट्री बनती नीचे तक के लिए। अब आती है एसएमसी भाई यहाँ एंट्री किस तरीके से लेते? यहाँ मार्केट ने कुछ क्लियर चीज़ें नहीं करी, जस्ट मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप एंड फॉल, लिक्विडिटी स्वीप फॉल। यहाँ पे मार्केट ने जस्ट लिक्विडिटी स्वीप फॉल, समझ रहे हो? लिक्विडिटी करके जैसी फॉल मिले और अगर उस डायरेक्शन में तुम्हें तुम्हारा ओबी मिले तो वहाँ से तुम सेल मार सकते हो। थोड़ा सा वेट करना होता है, चीज़ों का पेशेंस दिखाना होता है, तब जाके तुम्हें एंट्रीज़ मिलती है, ऐसे एंट्रीज़ नहीं मिलती तुम्हें। समझ में आ रही मेरी बात? तो जस्ट क्या देखो, अब बात आती है कि एसएमसी भाई ठीक है, इतनी बात करने का मतलब क्या है? मतलब कुल मिला के सिर्फ इतना है, मंथली पे आओ, ठीक है, इस वाली कैंडल पे तुम हो, इस वाली कैंडल पे हो, मंथली पे आ गए तुम यहाँ पर हो। अब तुम अपने मंथली को डिसाइड किस तरीके से करोगे कि भाई फिलहाल हम मंथली पे बियरिश है, तब तक के लिए जब तक कि लिक्विडिटी स्विप नहीं होती। बट अगर हम वीकली पे जाएँ तो वीकली पे हमने एक चीज़ देखी कि भाई मंथली पे तो हम बियरिश है, बट वीकली ने लिक्विडिटी स्विप करके ऊपर की तरफ एक मूव दे दिया। तो यानी कि अगर वीकली ने लिक्विडिटी स्विप करके ऊपर मूव दे दिया तो इट मीन्स हम बुलिश है। क्यों? अगर देखो लिक्विडिटी, अगर मान लो मंथली पे लिक्विडिटी पेंडिंग है बट वो वीकली पे एक लिक्विडिटी स्विप करके ऊपर डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर मंथली की वो लिक्विडिटी कोई दिक्कत नहीं, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ना भी ले तो कोई दिक्कत नहीं। बट क्या हो रही है चीज़ कि मंथली भी पेंडिंग है, वीकली भी पेंडिंग है, बट डेली पे लिक्विडिटी स्विप करके चला गया तो दिक्कत है। फिर तो मंथली वीकली की भी लिक्विडिटी लेगा एंड मंथली की भी। जैसे बीटीसी में अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं, बीटीसी में ये मंथ की कैंडल है, ठीक है। अब आज या कल नए मंथ की कैंडल ओपन हो जाएगी, ठीक है। वीकली पे आए, वीकली पे आके तुमने देखा कि वीकली की लिक्विडिटी पेंडिंग थी इस कैंडल के लिए, अब तो इसने स्विप कर ली बट पहले क्या पेंडिंग थी। बट डेली पे अगर तुम आओगे तो डेली पे तुम एक चीज़ देखोगे, डेली पे लिक्विडिटी मार्केट ने स्विप की थी एंड ऊपर भी गई, बट क्या ये लिटरली कोई स्विप माना जाएगा? क्यों? क्योंकि हमारे जब हाइयर टाइम फ्रेम के दोनों ही मतलब मंथली एंड वीकली दोनों ही बियरिश है, भले ही वो एक मंथली ओबी पे है बट दोनों ही बियरिश है, तो क्या डेली बियरिश हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट दो चीज़ हमारी बुलिश होनी चाहिए, या तो वीकली और डेली दोनों बुलिश और मंथली बियरिश तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिक्विडिटी स्विप करके जा रहे हैं तो ठीक है हम चले आएंगे। बट अगर इस तरीके से हो रहा है कि मंथली भी बियरिश है और वीकली भी बियरिश है और डेली बुलिश है, तो नहीं भाई, फिर डेली को भी बियरिश होना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यही चीज़ें हैं, ज़्यादा और कुछ चीज़ें नहीं है। ज़्यादा तुम दिमाग घुमाओगे तो तुम्हारा दिमाग पागल हो जाएगा।
तो अगर मैं तुम्हें फिर से एक अच्छी तरीके से फिर से तुम्हें चीज़ें बताऊं, तो जैसे कि हम मंथली पे आए, मतलब वीकली पे आए थे हम, ठीक है। मंथली का वो भी कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। वीकली पे आए, अब देखो मंथली के ओबी पे आया, मंथली के ओबी पे आया, तो मंथली के ओबी से हमारी डायरेक्शन कहाँ तक की हो जाएगी, यहाँ तक की, एटलीस्ट इस वाले ओबी तक। यहाँ भाई ठीक है एसएमसी भाई, यहाँ से हम इस वाले ओबी तक अपनी एंट्री, यानी कि तुम्हारे बायस हो सकते हैं, ठीक है। अब गए वीकली पे, वीकली पे जाने के लिए, वीकली पे तुम्हारे बायस कहाँ तक के, एटलीस्ट यहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ तक, ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तक। क्यों, क्योंकि मार्केट ने जो है लिक्विडिटी स्विप भी कर लिया, मूव भी दे दिया, तो एटलीस्ट यहाँ तक तो हमारे वीकली के हिसाब से मूव है। टेम्प्ररी, अभी जो मैंने बताया मंथली के अंदर, मंथली पूरा तुम्हारा बुलिश है, यहाँ से यहाँ तक के लिए बुलिश है, बट बीच में जो टेम्प्ररी तुम्हारे आ रहे हैं वीकली पे, जो रेजिस्टेंस पॉइंट आ रहे हैं, वो मूव दिखाएंगे, बट वो मूव कितना दिखाएंगे, तुम्हें टेम्प्ररी दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि ओवरऑल तुम्हारा हायर टाइम फ्रेम का जो क्या कहते हैं टाइम फ्रेम है वो बुलिश है, तो हम उससे नीचे वाले बेरिश नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो जस्ट बीच में एक टेम्पररी मूव देगा तुम्हें वो भी। अब दिक्कत ये है कि टेम्पररी मूव है तो क्या इसमें हम ट्रेड ना करें, नहीं भाई ट्रेड तो करनी है बिल्कुल। ट्रेड कैसे करनी है, आ जाओ डेली पे, डेली पे आ गए, रिजेक्शन तुम्हें यहाँ मिला तो 4 आवर पे या 1 आवर पे जैसी तुम्हें एंट्री यहाँ पे मिले तो एंटर हो जाओ। लाइक अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी ट्रेड कहाँ से बनी, हमारी ट्रेड यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक से बनी, इस वाले ब्रेकर ब्लॉक से। यहाँ पे जितनी बार भी टैप हुआ उतनी बार तुम्हें एंट्रीज मिली यहाँ पे, समझ में आई मेरी बात। तो ये तुम्हें देखने में छोटा लग रहा है, बट ये 4 आवर का मूव से, 4 आवर का मूव है तो देखो कितने कितने मूव्स हैं, 200-210 पिप्स हैं, छोटे मूव नहीं है, बहुत बड़े मूव्स हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम को अपने मास्टर करो एंड देन चीज़ों को करो, ठीक है। अब देखो वीकली का वो भी था, वीकली का वो भी बना। अब दिक्कत आती है कि ऐसे में से भाई ठीक है वीकली का वो भी बन गया, अब हमें वीकली के ओबी को हमने टैप कर दिया, बट हमें एक वीकली का ओबी भी तो चाहिए ना ऊपर फेंकने के लिए। तो लो भाई तुम्हारी डायरेक्शन में एक वीकली का ओबी भी बन गया, समझ में आई मेरी बात। मतलब अगर मान लो यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो जाती, बट एंड तुम्हारा वीक मंथली का बायस भी बुलिश है, तो तुमने क्या देखा कि यहाँ से अगर मुझे डर लग रहा है कि यार यहाँ से नीचे ना गिर जाए, बट तुमने देखा कि मेरे मंथली बुलिश है एंड फिर से नीचे की तरफ मेरे सपोर्ट में एक जो है ना वीकली का ओ भी बन गया है, तो फिर तो तुम बेफिक्र ही हो जाओगे, हाँ भाई ठीक है मैं बुलिश ही हूँ मार्केट के अंदर, मैं बेयरिश नहीं हूँ। समझ में आई मेरी बात। अब इसको टैप किया इसने नहीं किया वो अलग चीज़ है, FVGC चला गया वो अलग चीज़ है, बट और मैंने क्यों बता रखा है FVG चले गए, क्योंकि यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ ओवरलैपिंग आ रही होगी FVG के साथ जहाँ से मार्केट चली गई। क्यों, क्योंकि जो वीकली के और मंथली के FVGs होते हैं ना उनके अंदर छोटे टाइम फ्रेम पे चीज़ें बनी हुई होती हैं, जिसकी वजह से उनके FVG स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं वीकली के और मंथली के। समझ में आई मेरी बात। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ आई, मार्केट ने यहाँ से अपने बायस डन कर दिया, समझ में आई मेरी बात। तो इसी तरीके से मान लो मंथली पे हम हैं, मंथली पे अब हम करंट में कहाँ पर हैं, अब आती है इसमें से वो चीज़ छोड़ो, मुझे करंटली बताओ करंटली क्या हो सकता है। देखो करंटली हम मार्केट को किस तरीके से देखें, मंथली ओबी पे, मंथली के हिसाब से एटलीस्ट यहाँ तक के टारगेट, ठीक है, यहाँ तक नहीं तो एटलीस्ट यहाँ तक के तो है, ओवरलैपिंग विद FVG, ठीक है, यहाँ पर है उनके, ठीक है समझे भाई, ठीक है हम बेयरिश हैं यहाँ तक के लिए मंथली के साथ। वीकली पे चलते हैं, वीकली पे क्या हो रहा है, वीकली पे तुमने एक चीज़ देखी कि ये जो मूव आ रहा है ना, ये जो मार्केट पंप हो रही है, क्या ये लिक्विडिटी लेके पंप हो रही है, नहीं 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 नहीं, ये वाली लिक्विडिटी पेंडिंग, इसको भी स्वीप नहीं किया एंड इसको भी स्वीप नहीं किया, तो इट मीन्स ये दोनों लिक्विडिटी हमारी पेंडिंग है। तो देखा तुम्हारे बायस हुए, तुम्हारे बायस करेक्ट कैसे होते जा रहे हैं, तुमने चीज़ें देखी, मंथली वो भी देखा, मंथली से मंथली वो भी वीकली पे आए एंड तुमने एक चीज़ और देखी कि यहाँ पर वीकली का तो कोई ओ भी नहीं है, खैर यहाँ पर एक ओ भी है, चलो उसको छोड़ दो, मान लो वीकली पे को तुम्हारा कोई ओ भी नहीं है, पर तुमने एक चीज़ और देखी, ऊपर के ओ बी से मार्केट टैप हो रही है, ऊपर के मार्केट से मतलब ओ बी से मार्केट टैप हो रही है, तो क्या नीचे कोई वीकली का POI है इसको सपोर्ट करने के लिए, नहीं है, सब टैप हो चुके हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन, मतलब पहली कंफर्मेशन क्या, वीकली से वो मंथली से मंथली, पहली कंफर्मेशन। दूसरी कंफर्मेशन, वीकली पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं कर रखी, ठीक है। तीसरी कंफर्मेशन, वीकली के ओबी से मार्केट रिजेक्ट खाकर नीचे जा रही है और यहाँ पर कोई भी POI नहीं है जो सपोर्ट कर सके,
चौथी कंफर्मेशन क्या आती है कि भाई अब जो सेलिंग आएगी वो हम देखेंगे कि किस तरीके से आ रही है डेली के हिसाब से। अब देखो, अब आ गए हम डेली पे, अब आते कि एसएमसी भाई अब हम ट्रेड कैसे करें। अब क्यों? क्योंकि भाई डेली पे तो नीचे ये ओ भी बन गया ना, ये वाला ओ भी बन गया यहाँ पे डेली पे, एंड एक डेली पे यहाँ पर भी ओ भी बन गया। तो ये तो मतलब हमारी डायरेक्शन के खिलाफ जो है ये ओ भी बन गए डेली के। तो अब देखो तुम्हें प्ले कैसे करना है। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया मंथली पे बियरिश है, वीकली पे भी बियरिश है, बट डेली पे अगर हम जाएं तो हमें डेली भी बियरिश होने पड़ेगा। तो अब डेली पे हम बियरिश किस तरीके से होंगे? अगर हम डेली भी बियरिश होना चाहें तो ये तो कोई ओ भी नहीं है, क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी है। तो या तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले, लिक्विडिटी इस तरीके से ले, नीचे डिस्प्लेसमेंट दे, यहाँ पे 4 आवर का कोई यानी कि हायर टाइम फ्रेम में कोई ओ भी बने हमारी डायरेक्शन में, वहाँ से हम शॉर्ट मारेंगे, ठीक है। या तो पहली कंडीशन ये देखो, कंडीशन तुम्हें करनी आनी चाहिए कि पहले मार्केट क्या क्या चीज़ें कर सकती है। पहली कंडीशन मैंने क्या बना दी? पहली कंडीशन मैंने ये बना दी कि मतलब मार्केट यहीं से ऊपर जाके कर दे। अब दूसरी कंडीशन क्या आ जाती है? इसको अगर मैं काट दूँ तो दूसरी कंडीशन क्या आ जाती है? ये सोचना पड़ता है, तुम्हें खुद से चीज़ें प्रेडिक्ट करनी पड़ती है कि मान लो कि यार ये लिक्विडिटी पहले नहीं करता हंट, पहले ही ये इस ओबी पे आ जाता है, तो भाई इस ओबी पे अगर आया तो हम बुलिश है। कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए। कौन से टाइम फ्रेम पे? डेली के टाइम फ्रेम पे। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि अगर डेली पे भी तो तुम्हें बियरिश होना पड़ेगा ना, बट डेली पे बियरिश कब होगे तुम? जब वो ऊपर की चीज़ों को निकाल देगा या ऊपर की चीज़ों से कहीं से रिजेक्ट खा के नीचे गिरेगा। समझ आ रही मेरी बात? तो यहाँ तो कोई डेली पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर हम 4 आवर पे जाएँ तो 4 आवर पे भी एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो चांसेस ये हैं कि मार्केट इस लिक्विडिटी को स्विप करके या फिर इसे ले के नीचे डिस्प्लेसमेंट दे के गिरे, ठीक है। बट अगर मार्केट जो है इससे पहले यहाँ पर आ जाती है तो भाई फिर तो तुम यहाँ से लॉन्ग पकड़ो यहाँ तक के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? यहाँ से यहाँ तक के लिए लॉन्ग पकड़ो। क्यों? क्योंकि नीचे तुम्हारा डेली का वो भी है, तो ये मूव दिखाएगा तुम्हें अच्छा खासा। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस तरीके से तुम्हें कंडीशंस बनानी पड़ती है। पहली कंडीशन ये डेली का इसकी लिक्विडिटी लेके नीचे गिर जाए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये कि यहाँ से आए, इसको टैप पहले ना करे, पहले इसको टैप ना करे। अब आते हैं कि नहीं यार एसएम साहब मुझे यहाँ से भी लॉन्ग पकड़नी है, तो कैसे पकड़ोगे? पहले मार्केट यहाँ से जाके लिक्विडिटी लेके नीचे आती है, यहाँ से अगर कुछ मूव दिखा दिए तो उसका मूव कहाँ तक का होगा? जो यहाँ पे पीओआई तुम्हारा बना होगा वहाँ तक का उसका मूव होगा, देन मार्केट नीचे। समझ में आ रही है? ये भी तुम्हें पहले से पहले सोचना पड़ता है कि अगर मार्केट यहाँ से गिरेगी तो क्या वो यहाँ पे पीओआई बनाएगी। अगर उसने पीओआई बना दिया तो मुझे फिर इस ओबी से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आ भी गई तो मैं इस ओबी से उसको फिर से सेल मार सकता हूँ नीचे की तरफ, अपनी डायरेक्शन की तरफ। समझ में आ गई मेरी बात? तो डायरेक्शन के हिसाब से, डायरेक्शन जहाँ पर है उस डायरेक्शन में जितने तुम्हारे ओबीज बनते जाएंगे तुम्हारे डायरेक्शन में, उतना तुम्हें कॉन्फिडेंस आता चले जाएगा। इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। तो आई होप ये चीज़ें तुम लोगों को समझ में आई होंगी। मैं और भी ज़्यादा डीप जा सकता हूँ, बट एकदम से डीप जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि तुमको और भी ज़्यादा डीप लेके जाऊँ इस वीडियो के, मतलब इस टॉपिक के ऊपर, ताकि तुम्हारे बायस और भी अच्छी तरीके से कंप्लीट हों, तुम्हें चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को आज की वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला होगा एंड समझ में आया होगा कि बायस किस तरीके से वर्क करते हैं मंथली, वीकली एंड डेली के ऊपर, ठीक है। इन्हीं चीज़ों से ट्रस्ट में चीज़ें वर्क करती हैं, अदरवाइज़ इन चीज़ों के अलग मार्केट नहीं चलती है। बायस पे ही पूरी मार्केट चलती है, उससे अलग मार्केट नहीं चलती है। एंड बायस किस पे चलते हैं? तुम्हारे लिक्विडिटी पे, ठीक है। एंड लिक्विडिटी कहाँ पर फाइंड कर सकते हैं? जहाँ पर ओ भी हो। समझ में आ रही मेरी बात? तो बस इतनी सी चीज़ थी। आई होप तुम लोगों को आज की वीडियो में मज़ा आया होगा। मज़ा आया है तो उसको आगे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब के अकाउंट को, एंड भाई कमेंट कर देना प्यार से कि हाँ भाई तुम लोगों को चीज़ें समझ में आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।